हामिद मीर साहब, ये जो सारा का सारा मामला हुआ है, अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि भाई आप पिटीशन लेके गए, आप अदालत से कह रहे थे कि हमें फैसला चाहिए, आप ही की तैयारी नहीं थी, कोई हज पर चला गया तो इसमें हमारा क्या कसूर है, हम तो तैयारी करके बैठे थे। मगर ज़ाहिर तहरीक इंसाफ तो पूरा इंप्लाई कर रही है कि इस फैसले से पूरा फ़ायदा पहुँचाया गया है नून लीग को और जो लेजिटिमेसी मिल जाएगी कल हमजा शहबाज को। कौन गलत है इधर? देखिए शाहजेब साहब, मेरे सामने इस वक्त बाबर अवान साहब का बयान पड़ा हुआ है, मेरे सामने शीरी मज़ारी साहबा का बयान पड़ा हुआ है। ये सारे के सारे जो हैं ये ढोल बजा रहे थे, खुशी के शादियाने बजा रहे थे। जब अनाउंसमेंट हुई है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुनाया गया है, तो इन्होंने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। बाबर अवान साहब इतने बड़े वकील हैं, वो कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान और PTI को मुबारकबाद, क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अब्बा और बेटा दोनों का इंतखाब गैर कानूनी था, बेटा घर पहुँच गया, अब अब्बा की बारी है। और इसी तरह शीरी मज़ारी साहब भी बड़ी खुश थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इन्होंने वो फैसला पढ़ना शुरू किया तो इनको पता चला कि ये तो हमारे ख़िलाफ़ है। तो ये अब इनकी आप ये समझ लें जल्दबाजी थी या कम इल्मी थी या कज फहमी थी। तो कज फहमी ज़रा ज़्यादा बेहतर है, शायद इनको समझ नहीं आएगी कि कज फहमी का मतलब क्या होता है। तो मसला ये है कि इनको कज फहमी से अब निकलना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि इनको अंदाज़ा ये था कि शायद फ़ैसला जो है ये इनके हक़ में आएगा और जो 17 जुलाई का जो इलेक्शन है उस पर उसका असर पड़ेगा, इनको बड़ा फ़ायदा होगा। तो असल में ये मुझे इस चीज़ का ज़ाती तौर पे भी पता है कि ये आजकल जो कुछ लोग इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ना जो बड़े लीगल विज़र्ड्स बनते हैं, बहुत बड़े लीगल माइंड बनते हैं, ये कुछ अर्सा पहले तक ये लोग उनको मिसगाइड करते थे, चंद साल पहले तक। और उस वक्त कुछ लोग इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे थे कि जो इमरान खान साहब को इनके मशवरों पे अमल दरामद नहीं करने देते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग गायब होते गए। तो आज इमरान खान साहब जो हैं वो अगर गुस्से में हैं तो किस बात का गुस्सा है भाई कि आप खुद गए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट का फैसला अगर आप गौर से पढ़ें तो वो फैसला जो है वो तो आपको साफ नज़र आ रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो अब आप उसी फैसले को रोकने के लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कल पिटीशन दायर कर रहे हैं और फ़र्ज़ करें कि आपकी पिटीशन एडमिट हो जाती है तो फिर फ़ौरी आप कहेंगे कि जनाब बड़ा अच्छा फ़ैसला है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी कैलकुलेशन भी गलत थी, उनका अंदाज़ा भी गलत था, उनको जो लीगल एडवाइस दी गई वो भी गलत थी। और वो अब ये समझ रहे थे कि हमजा शहबाज जो हैं वो उनको हाई कोर्ट उठा के बाहर फेंक देगी, ऐसा हुआ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो 17 जुलाई के इलेक्शन पर भी पड़ेगा। आज जो इस्लामाबाद में जो सेमिनार हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का, उसमें जो इमरान खान साहब ने तकरीर किया है वो तकरीर साफ बता रही थी कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो उसने उनको बहुत मायूस किया है और उनकी ज़ुबान से कुछ ऐसी बातें निकल गई हैं कि जिससे कि वहाँ मौजूद जो उनके साथी थे उनकी हौसला शिकनी हुई है, उनके हौसले टूटे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान साहब मजीद ऐसी बातें करेंगे कि ये जो 17 जुलाई का इलेक्शन है इस पे उसके बड़े मनफी असरात पड़ेंगे। हाँ साहब, इसमें जो एक बात की मैंने उस पर आपका मौका मालूम करना है, बट मुनीर फारूक मैं पहले आपसे भी जान लूँ, ज़ाहिर आप माहिर कानून भी हैं और आज आपने एक दिन में भी जियो से बात करते हुए एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हाईलाइट की थी कि अदालत रिमार्क्स में पहले ही कह चुकी थी कि जो वोट हैं उन 5 अरकान के वो काउंट नहीं होंगे और वो हमने वाकई रिमार्क्स भी आवाम के सामने रख दिए हैं। मगर अदालत ने आज फैसले में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हो जाएगी अगर हम इनका इंतखाब कलअदम कर दें। मगर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ही जा रही है रिलीफ लेने के लिए, कोई है चांस कि उनको रिलीफ मिल जाए इस फैसले में हमजा शहबाज के खिलाफ? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए हम ये कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि अदालत उज़्मा के अंदर क्या हो सकता है। ज़ाहिर बात है ये अपील फ़ाइल करेंगे, पहले लीव ग्रांट होगी, उसी दिन समाअत हो जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहेगी कि जिसे हम आम फहम ज़बान में स्टे ऑर्डर लेते कहते हैं या स्टेटस को का ऑर्डर वो ले सुप्रीम कोर्ट से, जिसके चांसेस मुझे बहुत ही कम नज़र आते हैं। क्योंकि इस फैसले में जिस तरह अभी हामिद मीर साहब फरमा रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट ने अमल दरामद करवाया है उस फैसले के ऊपर। देखिए एक बात बड़ी टेक्निकल है, बहुत से लोग शायद उसको डिसरिगार्ड करते रहे। अदालत ने यह मुतअद्दिद दफा कहा कि देखिए फैसले का इतलाक जो सुप्रीम कोर्ट का था उसका तो माजी से होगा, लोग मुनहरिफ हुए उनका वोट काउंट नहीं होगा, बट दैट डज नॉट नेसेसरली रेंडर द एंटायर प्रोसेस इनवैलिड। और जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब जिन्होंने डिसेंटिंग नोट भी दिया है जनाब सेठी साहब ने, उन सारी सेठी साहब का अगर आप रिमार्क देखें और जिसमें उन्होंने इस फैसले से जिस हद तक एग्री किया है, उन्होंने वो लिखा है तीसरे पॉइंट के अंदर कि वो पिटिशंस या उन पिटिशंस के अंदर वो हिस्सा जिसमें ये कहा जा रहा था कि पूरे इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाए, इलीगल करार दे दिया जाए, उनको डिक्लाइन किया गया है, उनको नहीं
नहीं एंटरटेन किया गया, इससे वो भी एग्री करते हैं। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि अब इस फैसले के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक इंतशार पाया जाता है या कानूनी तौर पर भी वो कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं अली जफर साहब का भी टिकर पढ़ रहा था, वो कह रहे थे बड़ा खुशाइंद फैसला है। इशू ये है कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो सिर्फ एक बात पे है कि हमजा शहबाज शरीफ का जो इंतखाब है उसे कलअदम क्यों नहीं करार दिया गया। ये क्यों नहीं कहा कि बस वो सिरे से जो है वो वज़ीर आला थे ही नहीं, और जहां तक उनके पावर एक्सरसाइज की गई है उसे कवर देने के हद तक या डिफेक्टो डॉक्ट्रिन को इन्वोक करने के हद तक तो वो जज साहब सारिद महमूद सेठी साहब उन्होंने भी कहा है कि वो भी इस बात को एंडोर्स करते हैं कि जी कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए सूबे के अवाम के लिए, लिहाजा जो फैसला है, जो नुकात हैं उसके और जो उनके किए हुए एक्शंस हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब के बतौर वज़ीर आला, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों ने इसे डिसरिगार्ड किया।